एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव जो पास्ट में होता है, जो पहले बीत गया हो, जो बीता हुआ कल होता है। जो पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ। क्या होता है? बीता हुआ। जो बीता हुआ होता है उसको हम पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीते हुए को हम बोलते हैं पास्ट। तो पास्ट में एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। क्या होती है? विशेषता, सॉरी, विशेषता। विशेषता का मतलब एडजेक्टिव किसके अंदर क्या क्वालिटी है ये बताता है। जब हम किसके अंदर क्या क्वालिटी है ये बताते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? विशेषता बोलते हैं, तो एडजेक्टिव बोलते हैं। तो कल की वीडियो में हमने देखा था, कल की वीडियो में हम प्रेजेंट में क्या है, वे कोई बच्चा है या स्टूडेंट है या एक आदमी है, पर्सन है, वो प्रेजेंट में क्या है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, ये उसके अंदर की क्या क्वालिटी है, ये हमने सब देखा था। तो देखो, जब हम किसी की क्वालिटी को बताते हैं प्रेजेंट में, जब किसी की क्वालिटी को हम प्रेजेंट में बताते हैं, जब हम किसी की क्वालिटी को प्रेजेंट में बताएंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? जब हम प्रेजेंट में बताते हैं, क्या बताएंगे? प्रेजेंट में, जब हम प्रेजेंट में बताएंगे तो इज एम आर लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। अगर पास्ट में बताएंगे कि पास्ट में क्या था, वो पहले क्या था, अगर उसको बताएंगे तो हम क्या लगाएंगे? वॉच या वर लगाएंगे, वॉच या वर लगाएंगे, ये दोनों में से। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वॉज, एंड प्लूरल के साथ लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? प्लूरल के साथ वर। सिंगुलर एंड प्लूरल तो समझ रहे हैं, जो सिंगुलर एक वचन को कहते हैं, प्लूरल बहुवचन को कहते हैं। तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, प्लूरल के साथ वर लगाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम उसे देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक है। तो पूजा डैश फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि, बिना बुद्धि वाला। तो पूजा जो है वो बिना बुद्धि वाली है। तो पूजा पास्ट की बात कर रहे हैं, वाज वर, ये इस टाइम क्या है, ये टॉपिक नहीं चल रहा है। टॉपिक चल रहा है कि पहले पूजा क्या थी। तो पहले पूजा क्या थी? तो पहले पूजा थी फुलिश। तो पूजा सिंगुलर है क्योंकि एक लड़की है, तो सिंगुलर के साथ हम हमेशा वॉज लगाते हैं। तो पूजा वॉज फुलिश। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश। तो रमेश क्या है? ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब आशावादी है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, मतलब किसी चीज़ को जानने की कोशिश बहुत करता है आप रमेश जो है। तो जब रमेश एक सिंगुलर वर्ब्स है, सिंगुलर है कि एक व्यक्ति है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर एक है, सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति है। तो जब एक है तो हम बोले थे वॉज या वर में से किसी एक को लगाना है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं। तो रमेश वॉज ऑप्टिमिस्टिक। रमेश जो है पहले आशावादी था, किंतु अब है या नहीं ये तो नहीं क्लियर यहाँ पे हुआ है। तो पहले की बात बता रहा, पास्ट की बात बता रहा कि पहले आशावादी था, रमेश आशावादी था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दे डैश क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर। क्या होता है? चतुर। तो वे, दे का मतलब होता है वे, ठीक, दे का मतलब होता है वे। तो दे डैश क्लेवर, वे चतुर थे। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे वर। प्लूरल के साथ हमने देखा था कि प्लूरल के साथ हम लगाते हैं वर, ठीक। सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं, ये देखा था ना। तो क्योंकि दे जो है हमारा प्लूरल है तो इसलिए हम वर लगाएंगे, दे वर क्लेवर। नेक्स्ट आता पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है बी डैश स्टबन। स्टबन होता है, स्टबन। तो वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम, हमने तो इंग्लिश ही लिख दिया। तो हम क्या होता है? हम। जब बहुत सारे एक या दो से अधिक
व्यक्ति या पर्सन या फ्रेंड्स मिलके जब बैठते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सारे लोगों को मिला के बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बी हो जाता है। तो बी जब एक पर्सन तो है नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है, तो इसीलिए क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ हमको पता है कि प्लूरल के साथ वर लगाते हैं, तो हम वी वर। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे डैश मेसी द रूम। तो रूम एक, कई रूम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक रूम की बात कर रहा है एक, तो इसीलिए आर्टिकल द लगाए हैं। तो दे का मतलब होता है, आपने देखा कि दे का मतलब होता है वे, दे जो है प्लूरल है, तो प्लूरल है इसीलिए हम इसके साथ वर लगाएंगे। ये पहले की बात बता रहा। मेशी का मतलब होता है गंदा या गंदगी, ठीक है, या गंदा या गंदगी, ये होता है। तो देवर। तो देखो जो वाज होता है, अगर हमारे सब्जेक्ट में आपको दिख जाए, हमारे सब्जेक्ट में आपको दिख जाए ही, शी, ही, इट, ही कैसे लिख गया, ही, सी, ही, इट, या किसी सिंगुलर नेम हो, ठीक, सिंगुलर नेम क्या होता है? सिंगुलर दिख रहा है, सिंगुलर नेम, इनके साथ हम हमेशा वाज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। अगर हम प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, जैसे दे, वी, यू, आई, इनके साथ हम लगाएंगे वर। क्या लगाएंगे? वर। वैसे तो जो आई हमारा है, आई तो वैसे में तो देखा जाए प्लूरल में आता है, किंतु ये किसी आई एक के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है ना, तो इसीलिए हम आई के साथ वाज लगाएंगे, ना कि वर। वर को हम नहीं लगाएंगे, वाज लगाते हैं आई के साथ। सिंगुलर समझ गए कि ही वॉज, सी वॉट, इट वॉज, राम वॉज, ये आएगा तो वाज लगाएंगे सिंगुलर। अगर प्लूरल आता है जैसे दे वर, वी वर, यू वर, इनके साथ हम वर लगाएंगे, आई के साथ हम वाज लगाते हैं। प्रेजेंट में भी आई के साथ ही क्या लगाते हैं? जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में भी हम आई के साथ आई एम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आई एम लगाते हैं। वी का ये सेकेंड फॉर्म है, जो हमारा बी है, ये जो बी है, बी का सेकेंड फॉर्म होता है। सेकेंड फॉर्म हमारा क्या है? इज, एम, आर। तो इसीलिए आई के साथ हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।